कोई बात बता देना चाहता हूं। देखिए, आपको पता है कि सीईटी इंट्रोड्यूस हो गया है। साल 2024 में आपका एक सीईटी पेपर होगा। अभी जैसे हम एसएससी में प्री का पेपर देते हैं, तो प्री का पेपर ना देके आपको सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट देना होगा। उसके बाद आपका मेंस होगा, और केवल मेंस के बेसिस पे ही आपका सिलेक्शन होगा, आपकी नौकरी लगेगी। सीईटी केवल क्वालिफाइंग है, उसका केवल स्कोर वैलिड है, उसका स्कोर वैलिड नहीं है, फिर आपको क्वालिफाई करना है। समझ में आया? ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई, ठीक है बच्चे। अब वेरी गुड इवनिंग भाई। कोई सिलेबस में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं होगा, ठीक है बच्चों। सिलेबस यहां वही रहेगा जो हम आपको पढ़ा रहे हैं। 2024 के एग्जाम्स के लिए आप लोग तैयारी कर रहे हो, ज्यादातर आप में सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, सिलेक्शन पोस्ट, इन एग्जाम्स की तैयारी करने वाले। टीचिंग का एग्जाम है, सीडीएस का एग्जाम है, इन सभी एग्जाम्स को आप टारगेट करके कर रहे हैं। तो अगले साल 2024 में चुनाव है, और चुनाव आपके होने हैं अप्रैल और मई के महीने में। तो बचा जनवरी और फरवरी। तो जनवरी और फरवरी में कोई एग्जाम नहीं होने वाला है, क्योंकि ऐसा आज तक हुआ नहीं है कि किसी साल की शुरुआत में ही पेपर का नोटिफिकेशन भी आ जाए और एग्जाम शुरू भी हो जाए। तो यानी कि आपके जो पेपर होंगे 2024 के, वो होंगे आपके मई के बाद, यानी कि मई एंड में या फिर जून। बच्चे करें सीईटी सही नहीं है एसएससी में। देखिए, रेलवे में भी सीईटी लागू है। देखो ध्यान से सुनिए मेरी बात। जब तक कोई चीज एक बार नहीं हो जाती, वो हम नहीं कह सकते वो सही है या गलत है। अब जैसे 2016 में पहली बार ऑनलाइन पेपर होना शुरू हुआ था, ऑनलाइन 2016 से पहले कोई भी पेपर ऑनलाइन नहीं था कंपटीशन का। 2016 में पहली बार एसएससी का पेपर ऑनलाइन होना शुरू हुआ। समझ में आई बात? फिर पहले भी बहुत विरोध हुआ था कि ऑनलाइन क्यों करो, गांव देहात के बच्चे कंप्यूटर चलाना नहीं जानते, इतना इंटरनेट नहीं है हमारे देश में, ऑनलाइन पेपर कैसे देंगे, बहुत विरोध हुआ था। लेकिन ऑनलाइन हो जाने के बाद जितनी भी गड़बड़ी होती थी एसएससी के पेपर में, सारी खत्म हो गई। आज आपको कोई न्यूज नहीं मिलेगी कि भाई इस सेंटर पे फला चीटिंग हुई, यहां कोई पेपर लीक हो गया। नहीं, कोई चीटिंग। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं, स्टेट गवर्नमेंट की जॉब की बात नहीं कर रहा। स्टेट गवर्नमेंट की जॉब्स में आज भी बहुत सारी जो है अनियमितता है, बहुत सारी खामियां आज भी हैं, उन्हें बहुत ज्यादा सुधार की जरूरत है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की जो जॉब है, जो केंद्र सरकार की जॉब है, समझ में, बीजेपी गवर्नमेंट की केंद्र सरकार की जो जॉब है, ऑनलाइन आने के बाद और इंटरव्यू खत्म हो जाने के बाद, ये बहुत जल्दी जल्दी चेंज हुआ। ऑनलाइन आया, इंटरव्यू खत्म हो गया, इंटरव्यू के बाद डिस्क्रिप्टिव आया। गवर्नमेंट ने अच्छा ही किया, डिस्क्रिप्टिव में लगाया बच्चों को। बच्चों की ज्यादातर ये होती है कि हमने लिखा तो बहुत अच्छा था, नंबर नहीं मिले। भाई डिस्क्रिप्टिव भी तो एक टीचर ही चेक करेगा ना, और टीचर का मूड अच्छा है नंबर अच्छे देगा, टीचर का मूड खराब है नंबर खराब देगा। तो ये तीनों ही चीज अच्छी रही कि नहीं? ये तीनों प्रयास अच्छे रहे गवर्नमेंट के और सक्सेसफुल रहे। अब ऑनलाइन आने के बाद से बहुत सारी चीजें सिस्टमेटिक वे में शुरू हुई, और जो पेपर लीक होता था या डिले होता था, किसी सेंटर पे कोई गड़बड़ी हो जाती थी, वो सब खत्म हो गया ऑनलाइन आ जाने के बाद। तो अच्छा हुआ। अब ऐसे ही सीटी में 50-50% चांस है कि ये सही भी हो सकता है एसएससी में, या फिर इसके कुछ गलत परिणाम भी निकल के आ सकते हैं। समझ में? अगर ये स्टेट गवर्नमेंट के लिए हो रहा होता तो ये हो सकता है कि बिल्कुल गलत होता। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी हर साल आती है, और एक सिस्टमेटिक वे में आती है, हर साल आती है और सिस्टमेटिक वे में आती है। तो मेरे हिसाब से तो सीटी जब तक एक दो बार नहीं हो जाता, तब तक हम कुछ नहीं कह सकते। देखो, नए पैटर्न के हिसाब से तो इंसान को सीईटी कुछ भी नहीं यार, तुम लोग समझे ही नहीं, तुम लोग समझे ही नहीं। देखो बेटा ध्यान सुनेगा, सीईटी क्या है? सीईटी है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। मैं आपको बता देता हूं, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीईटी क्या मतलब है इसका, कि हमारे देश में सेंट्रल गवर्नमेंट के 50 से ज्यादा पेपर होते हैं, 50 से ज्यादा पेपर्स। समझ में आया? जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब के लिए होते हैं, और इनमें हर साल कम से कम 2 करोड़ से ज्यादा फॉर्म भरे जाते हैं, 2 करोड़ से ज्यादा। समझ में आया? अब इन 50 से ज्यादा पेपर के लिए हर एक एग्जाम का अलग अलग प्री कराया जाता है, हर एग्जाम का प्री होता है, हर एग्जाम का। तो इन 50 पेपर्स का प्री करवाने के लिए, 2 करोड़ बच्चों का प्री करवाने के लिए गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा खर्चा आता है इंफ्रास्ट्रक्चर पे, जबकि प्री का लेवल हर एग्जाम का सेम है। आप एमटीएस की जो जॉब है, जो 10वीं बेस है, और सीजीएल की जो जॉब है, उसके प्री में कोई फर्क नजर आता है? कोई फर्क नहीं है। ध्यान सुनेगा। अब गवर्नमेंट ये कह रही है कि हम ये 50 पेपर को एक ही पेपर कराएंगे, सीटी में साल में 2 बार होगा। अरे साल में 2 बार ना हुआ तो कम से कम साल में 1 बार तो होगा, है? इससे ज्यादा तो हो नहीं सकता। अब अगर आपने सीटी क्वालिफाई कर ले तो उसके बाद होगा मेंस। सीटी से थोड़ी जॉब लगनी है, उसके बाद होगा एसएससी का मेंस। अगर वैकेंसी टाइम पे नहीं आते तो इसमें गलती सीटी की नहीं है, इसमें गलती एसएससी की है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की। तो यहां तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, प्रॉब्लम तो यहां होगी। अरे जॉब इसको देनी है, मेंस का पेपर इसको करवाना है। तो उसकी कोई दिक्कत है ही नहीं। दिक्कत है सारी कि जो अब सीटी क्वालिफाई करने के बाद बैंकिंग, जिस बच्चे को बैंकिंग का पेपर देना वो बैंकिंग का मेंस देगा, जिसको रेलवे का पेपर देना है वो रेलवे का जो है मेंस देगा, जिसको एसएससी का देना है वो एसएससी का मेंस देगा। अब ये जो संस्थाएं अलग अलग बनी हुई है, मेंस का पेपर ही नहीं करवाएंगी, तो इसमें गलती किसकी हुई? गलती किसकी हुई? गलती हुई इन संस्थाओं की। समझ में आया? तो अब इसके लिए बिल्कुल निश्चित रहे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है ना? ध्यान से सुनिएगा। तो हमारे पास 7 से 8 महीने हैं, अब इसमें ढंग से पढ़ना है आपको, ठीक है जी। नया मैं ये नहीं कह रहा कि सीटी सब सक्सेस ही हो जाएगा, लेकिन सीटी जो है फेल भी हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि वो गारंटी ही फेल होगा, अच्छे परिणाम भी निकल के आ सकते हैं। क्योंकि पीछे जो 3 डिसीजन गवर्नमेंट ने लिए वो तीनों सही रहे। ऑनलाइन पेपर कराना, इंटरव्यू खत्म करना, डिस्क्रिप्टिव खत्म करना, पैटर्न चेंज करना, 4 डिसीजन लिए गवर्नमेंट ने, बड़े बड़े डिसीजन थे, और चारों डिसीजन सक्सेसफुल रहे हैं, चारों डिसीजन।
समझ में आया कि नहीं? अब अगर हम आज यही लड़ते रहते आज तक, हमें तो ऑफलाइन ही पेपर चाहिए, ऑफलाइन ही पेपर चाहिए, तो आज भी हम एक खबर सुन रहे होते कि जोधपुर के सेंटर में, यहाँ के सेंटर में ऑफलाइन का पर्चा लीक हो गया, पूरे देश का एग्जाम कैंसिल। क्या करते फिर तुम बताओ, क्या करते? पूछा वही जाएगा, बस नाम बदल दिया है।